अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ मेंटोरिंग। हम सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ कम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड ऑल द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी आपको एक कम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है। वो क्या है? जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 3। इसके पहले पार्ट में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और कहता है इसके जितने भी मैक्सिमम सोल्यूशन हो सकते हैं वो कैलकुलेट करने। यानी सॉल्यूशंस का ये मतलब है कि वो वैल्यूज़ जो जी को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो आपने जी की यहाँ पे देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि इसकी डिग्री जो है वो 2 है, तो इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। तो अब आप देखो, हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको ए, बी और सी की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू क्या है? 3 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो क्योंकि हमारा ये वेरिएबल जो है वो जी है, तो हम लिखेंगे जी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें आप 1 बाय 1 वैल्यूज पुट कर दो, तो माइनस इंटू -1, सॉरी बी की वैल्यू 1 होगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इज 1 एंड सी इज 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब यहाँ पे मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और आपके पास 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 1 विच इज़, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट -11। हमने प्रीवियस वीडियो में यही सीखा था कि आयोटा आपके पास होता है स्क्वायर रूट -1 के। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 11। तो अगर आप मज़ीद इसको ब्रेक करो तो ये भी लिख सकते हो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डॉट स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 है इसकी जगह क्या आ जाएगा? आयोटा। तो हम लिखेंगे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और ये प्लस माइनस बता रहे हैं कि आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली क्या हो सकती है? जी की एक वैल्यू हो सकती है -1 प्लस स्क्वायर रूट 11 आयोटा बाय 2, और दूसरी वैल्यू हो सकती है जी इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 11 आयोटा बाय 2। These are the two possible solution of this equation. Now we have another part of question number 5, which is saying if you have this equation z square -1 is equal to iota z, then also calculate or find the solution of this equation. तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री जो है उसकी जी स्क्वायर है, आयोटा जी इसको हम लिख सकते हैं माइनस जी एंड साथ क्या आ जाएगा? आयोटा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम a और b और c की वैल्यू डिसाइड करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 1, जो जी स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट हो गया 1 हो गया। b जो z के साथ कॉफिशिएंट है वो है माइनस आयोटा, और जो c की वैल्यू है वो आ गया कांस्टेंट जो भी है वो -1 है। अब यहाँ पे हम क्योंकि c का वेरिएबल है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। -b मीन्स माइनस इंटू माइनस आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 is 1 and c is -1 divided by 2 into a is 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस आयोटा स्क्वायर विल बी आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 के। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा?
माइनस 1 के। तो यहाँ पे हो गया माइनस, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस को प्लस कर देगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो वो होता है -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मज़ीद अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये बन जाएगा आपके पास z इज इक्वल टू आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस 1 विच इज़ 3 डिवाइडेड बाई 2, या हम ये भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और z इज इक्वल टू आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2. It means these are the two solution of this equation. Again in part number 3 of question number 5, he is saying find all the solution of the given equation which is z square minus 2z plus iota. Now अब इसमें a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी iota. इसमें अब ऑलरेडी हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a. Just putting the values of a, b, c in this formula we will get minus into b की वैल्यू क्या है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, what is the value of b here -2 का स्क्वायर minus 4a is 1 and c is iota डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या है 1. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. तो ये आपका सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अगर आप यहाँ से कॉमन ले लो 4 तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2. तो मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास बनेगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2. तो ये आपका फाइनल बनेगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 2 हो जाएगा इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2. तो आप अगर इसको एक्सप्लिसिटली डिवाइड कर लो तो 2/2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा बाय 2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया. तो आपका नाउ वी कैन से दैट कि 2 कैंसिल होने के बाद आपके पास बन जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 से कैंसिल हो गया था, तो ये आ जाएगा 1 एंड 1 माइनस आयोटा. तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बन गई, एक आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा और दूसरी बन गई है z इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा. तो अगर आप इसका सोल्यूशन सेट लिखो तो आप कह सकते हो सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा कॉमा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस iota. This is the solution of this given equation. Now again in question number 6 of exercise 1.3 is saying find the solution of equation z4 plus z square plus 1 equal to 0. यानी अगर आप इसके solution find करो तो ये maximum इसकी डिग्री जो है वो 4 है, तो यानी आपके एटलीस्ट 4 solution होने चाहिए. इसको सॉल्व करने के लिए हमें पास एक लिटिल ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं z4 और z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 1. तो 2z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर कितना हो जाएगा, वापस z स्क्वायर हो जाएगा. इसका मतलब हमने z स्क्वायर को ब्रेक कर लिया है 2z स्क्वायर और माइनस z स्क्वायर में. अब आप इसको लिखो z4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1 और माइनस z स्क्वायर इलादा लिख लो. अब आप देखो तो ये आपका फार्मूला बन सकता है, z स्क्वायर का स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं और इधर लिख सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर. यहाँ पे देखो ये आपको मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, यानी z स्क्वायर का स्क्वायर ये z4 हो गया. 2z स्क्वायर इंटू 1 ये आपका 2 ही बन रहा है, लेकिन आपने प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपने एक फार्मूला कंप्लीट कर लिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
और ये 7 ऐसे ही आ गया, तो ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब अगेन आपके पास एक और फार्मूला बन गया। लेट्स सपोज इस पूरी टर्म को मैं a बोल दूँ तो ये a स्क्वायर माइनस इसको b बोल दूँ तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी ये पूरी टर्म आपके पास a होगी, ये पूरी टर्म आपके पास b होगी, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो अगेन इसको अरेंज करेंगे और इक्वल टू चल रहा है 0, इसको अरेंज करेंगे तो आपके पास बनेगा z स्क्वायर प्लस z, यहाँ पे सॉरी z आ जाएगा आपके पास, प्लस 1 इंटू z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं, एक बन गया z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 और z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आप देखो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हैं। इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप यूज़ करोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। सबसे पहले इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, तो ये a आपके पास बन जाएगा 1, b आपके पास बन जाएगा 1 और c आपके पास वो भी हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला z इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपके पास दो सोल्यूशन यहाँ से आ जाएंगे और दो सोल्यूशन जब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएंगे, तो आपके पास टोटल 4 सोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ऑन पुटिंग वैल्यूज व्हाट वी विल गेट, माइनस b की वैल्यू 1, b यानी 1 का स्क्वायर minus 4 into a is 1 and c is also 1 divided by 2 into a की वैल्यू कितनी है 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 1, 1 माइनस 4 विच इज़ 3, तो हम इसको लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाई 2, या हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। आपके पास z की दो पॉसिबिलिटीज़, दो जो z के सोल्यूशन है वो यहाँ से आ गए। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे z के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो रिमेनिंग सोल्यूशन है वो नेक्स्ट इक्वेशन से, जो हमने कहा था इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, z स्क्वायर माइनस z प्लस 1। तो इक्वेशन 2 से हम अगर a और b की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें तो a बनेगा 1, b बनेगा -1 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। अगेन सेम फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो z का आपके पास आ जाएगा माइनस 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 प्लस 1 प्लस माइनस b यानी -1 का स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस 4 इंटू a भी 1 है, c 1 है तो 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इज़ 1 तो 2 ही आ जाएगा। तो c की अगेन आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ बन गई, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो ये आपके पास टोटल 4 पॉसिबल सोल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के। नाउ स्टूडेंट्स, इन द पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ही इज सेइंग फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन इज व्हाट, z क्यूब इज इक्वल टू -8। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम ये लिख सकते हैं z क्यूब और 8 इधर आ जाएगा तो ये +8 इक्वल टू 0, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं z क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का, वो होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वेयर। तो
सेम फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा z+2 इंटू जी स्केयर -2z प्लस 2 का स्केयर इक्वल टू 0। तो अगेन हमने क्योंकि सोल्यूशन फाइंड करने तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, तो उनमें से एक फैक्टर हो गया z+2 इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया जी स्केयर -2z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज़ करके हम रिमेनिंग दो जो इसके सोल्यूशन है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो जिसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सोल्यूशन होंगे। तो हमारे पास एक सोल्यूशन तो यहाँ से आ जाएगा z इक्वल टू -2, बाकी जो रिमेनिंग दो सोल्यूशन है वो हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कैलकुलेट कर सके हैं। तो z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारे पास आएगा -b कितना है यहाँ पे -2, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर विच इज़ 4 -4 इंटू a कितना है 1 है और c कितना है 4 है, तो 4 इंटू 4 विच इज़ 16। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 1 था तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो z आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 4 माइनस 16 विच इज़ 12 स्क्वायर रूट -12 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको ये भी हम लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 कितना होता है 4 3 ज़ा 12 होता है और माइनस है तो माइनस की जगह तो आयोटा आ गया, स्क्वायर रूट 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 4 के ऊपर भी रूट है और 3 के ऊपर, तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 2 से कैंसिल तो 1 और ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। दिस इज द These are the remaining two solution of this equation। तो इसका मतलब है आपके पास दो सोल्यूशन ये हो गए, एक सोल्यूशन आपके पास यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू -2, तो आपके पास इसके जो z क्यूब माइनस इज इक्वल टू -8 है, इसके तीनों की तीनों सोल्यूशन आपके पास आ गए। नाउ इन द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ही इज सेइंग z -1 होल क्यूब इज इक्वल टू -1 है, तो आप इसका सोल्यूशन फाइंड करो। तो अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, z -1 होल क्यूब और ये -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा कि पावर क्यूब अगर लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन आपके पास फार्मूला बन रहा है a क्यूब, अगेन आपके पास फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब, वो हमारे पास होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस a इंटू b प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा z इंटू z -1 होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सॉरी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2ab प्लस b स्क्वायर। अगेन माइनस z -1 है तो ये आपके पास आ जाएगा -z प्लस 1 प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z और ये चल रहा है इक्वल टू 0 के इंटू जी स्क्वेयर -2z प्लस 1 माइनस z प्लस 2। फिर सिंप्लीफाई कर देंगे तो z इंटू जी स्क्वेयर -2z एंड माइनस z -3z प्लस 3। तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि आप z इज इक्वल टू 0 कर दो, या क्योंकि यहाँ पे 0 चल रहा है, या आप लिखो जी स्क्वेयर -3z प्लस 3 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हम अब अप्लाई करेंगे इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्योंकि जी क्या फैक्टर है तो हम लिखेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। a की वैल्यू क्या है -3, b की वैल्यू क्या है -3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर विच इज़ 9 माइनस 4 a क्या है 1, 4 इंटू 1 4, c क्या है 3, 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 विच इज़ 2। तो z की आपके पास आ जाएगी 3 प्लस माइनस 9 माइनस 12 इज ऑल्सो 3 -3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपके पास दो और पॉसिबिलिटीज़ बन की हैं। एक आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट -3 की वजह से यहाँ पे आ जाएगा आयोटा बाई 2, या z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो ये दो आपके पास मज़ीद सोल्यूशन आ गए। इन दो सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे, साथ लिखेंगे c इक्वल टू 0। तो यानी आपके पास तीन सोल्यूशन सेट बन गया 3 का। एक बन गया 0, दूसरा बन गया z इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा बाई 2 और तीसरा बन गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। दैट्स इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 इसी क्वेश्चन नंबर 6 का जो 4th पार्ट है वो बहुत ही आसान है और इसको आपने खुद ट्राई करना है। एंड एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दैट्स इट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट जो है इसी चैप्टर के जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।